या आप कलावा से भी बाती। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत से लेकर पारण तक की संपूर्ण नियम विधि। व्रत में कितनी बार खाएं, क्या खाकर व्रत खोले, विसर्जन कब करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है और इस व्रत को हम अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि के लिए करते हैं। और इस बार वट सावित्री 26 मई दिन सोमवार को है। व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। अमावस्या तिथि है तो अमावस्या के दिन हमें पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए। और जहां आपका मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिएगा और उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन आप नया वस्त्र पहनिएगा। वट सावित्री व्रत में नया वस्त्र पहनकर ही पूजा करने का नियम है। तो आपके पास लाल, पीली जो भी नई साड़ी है वो पहन लीजिएगा। और मान लीजिए आपके पास नई नहीं है तो जो भी धुला हुआ पीला लाल वस्त्र है वो पहनकर भी आप पूजा कर सकती हैं। और उस दिन हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो 16 श्रृंगार में आप उस दिन पैर में महावर जरूर लगा लीजिएगा। पैर में महावर लगा लीजिएगा। पायल, बिछुआ, आपके पास अगर नया पायल रखी हुई है तो वो पहन लीजिएगा, बिछुआ पहन लीजिएगा। और हाथ में नई लहठी जरूर पहन लीजिएगा। वस्त्र अगर आपका नया नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन जो चूड़ी या लहठी आप पहनकर पूजा करती हैं वो आपका नया होना चाहिए। और उस दिन मांग में टीका जरूर पहनिएगा। सोने का है तो सोने का पहन लीजिएगा। अगर सोने का नहीं है तो आप आर्टिफिशियल टीका भी पहनकर पूजा कर सकती हैं। शादी का चुंदरी ओढ़ लीजिएगा। यानी अच्छे से हमें 16 श्रृंगार करके सज सवर के ही इस पूजा को करना चाहिए। और उस दिन आप लोग सिंदूरा से नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा। पूजा करने से पहले ही हम अपना सिंदूरा से नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा लेते हैं, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, 16 श्रृंगार में हमारा ये सिंदूरा आता है। आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो आप वहां पर जाकर पूजन कीजिएगा। इस व्रत में नियम है वट वृक्ष के पास ही हमें जाकर पूजा करनी चाहिए। जो वट वृक्ष पुराना होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके अगल बगल में है तो आप लोग वहां जाकर पूजा कीजिएगा। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में टहनी मंगवाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी व्रत के दिन हमें टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप आज ही मंगवा कर रख लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा। और साथ में वट वृक्ष का कुछ पत्ता भी मंगवा कर रख लीजिएगा, क्योंकि वट वृक्ष के पत्ते से ही हम उस दिन गहना पहनते हैं। यानी अपने बाल में सबसे पहले पत्ता लगाते हैं और उसके बाद ही पूजा शुरू करते हैं। और गौरी गणेश भी हमें वट वृक्ष के पत्ते पर ही रखकर पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। अगर वट वृक्ष का पत्ता आपको नहीं मिल पाता है तो आप केले के पत्ते पर भी गौरी गणेश की स्थापना करके पूजा कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। और उस दिन हमें गौरी गणेश का पूजन जरूर करना चाहिए। तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और माता गौरी आप हल्दी से या गोबर से भी बना सकते हैं। और गणेश जी भी आप गोबर से बनाना चाहते हैं तो गोबर से भी बना सकते हैं। और जब आप गौरी गणेश का पूजन कर लीजिएगा तो गौरी गणेश के पूजन के बाद ही हमें वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। और वट वृक्ष का भी पूजन आप लोग नियम पूर्वक ही कीजिएगा। वीडियो मैं डाल चुकी हूँ,
कि पूजा कैसे करें, तो आप लोग उसको चेक जरूर कीजिएगा। और नियम पूर्वक हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सुहाग वाला व्रत में हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो भी नियम है आपके यहाँ उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और पूजा करने से पहले आप लोग खोइछा ले लीजिएगा। और उस दिन पूजा करने से पहले हमें अपने मांग में सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगा लेना चाहिए। तो आप लोग नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद ही आप पूजा करने के लिए जाइएगा। और पूजा शुरू करने से पहले हम खोइछा लेते हैं। तो आपके पास खोइछदानी है तो आप उसमें खोइछा ले लीजिएगा। अगर आपके पास खोइछदानी नहीं है तो आप एक लाल जो ब्लाउज का पीस रहता है उसमें भी खोइछा ले सकते हैं। या कोई भी अगर नया रुमाल है, ऐसे चुंदरी है, उसमें भी आप खोइछा लेकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप लोग एक नया सिंदूर का पैकेट जरूर ले लीजिएगा। आप लाल भी ले सकती हैं, पीला भी ले सकती हैं, लेकिन एक हमें नया सिंदूर का पैकेट जरूर लेना चाहिए। इसी से हम गौरी माता को सिंदूर लगाएंगे, बट वृक्ष में सिंदूर लगाएंगे। और जब सिंदूर बच जाएगा तो आप इसको अपना सिंदूरा में डाल दीजिएगा। दिन परिक्रमा करने का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप 108 परिक्रमा करना चाहते हैं तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, या आप 11-21 परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के लिए आपको अगर कच्चा सूत मिल जाए तो आप लोग कच्चा सूत ले लीजिएगा। नहीं तो ये जो मौली रहता है आप इससे भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करने के लिए आप लोग अपने हाथ में चना ले लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए अपने हाथ में चना गिन कर रख लीजिएगा, ये मौली ले लीजिएगा और हाथ में सिंदूर ले लीजिएगा। जब आप परिक्रमा करके आइएगा एक चना रख दीजिएगा। जो ये सिंदूर का पैकेट है उससे हमें सिंदूर लगा देना है बट वृक्ष में, और वही सिंदूर आप अपने मांग में लगा लीजिएगा। तो आप इसी तरीके से परिक्रमा कीजिएगा। और परिक्रमा करने के बाद जब आपका मान लीजिए 11-21 कर रही हैं और उसके बाद जो ये धागा बच जाता है तो कभी भी धागा को तोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ पर वट वृक्ष है आप उसी में फंसाकर रख दीजिएगा, लेकिन हमें इसको तोड़कर वापस अपने घर नहीं लाना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें कभी भी रुई की बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से जो मार्केट में कॉटन का बाती रहता है आप इसको भी ले सकते हैं, या आप कलावा से भी बाती बना सकते हैं, लेकिन उस दिन रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। और ये पूजा करने के लिए दिया ले लीजिएगा। तो दिया एक जब आप पूजा शुरू कीजिएगा उससे पहले दीपक जला के रख देना है, क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। तो आप लोग दीपक जलाकर रख दीजिएगा। और एक दीपक आप बाद में दीप दिखाने के लिए ले लीजिएगा। तो आपको 2 दीपक लेना है। तो आप मिट्टी का ही दिया लीजिएगा, क्योंकि वट वृक्ष के पास तो हम पीतल का दिया नहीं ले जा सकते हैं। तो आप मिट्टी का दिया जरूर ले लीजिएगा। इस पूजा में पंखे का ज़्यादा महत्व है। तो पूजा करने के लिए 2 पंखा आप लोग अपने झोला में या बैग में या डाली में जिस चीज़ में ले जाती हैं पूजा का सामान, तो आप लोग ज़रूर रखिएगा। 2 पंखा हमें रखना चाहिए। एक पंखा से हम वट वृक्ष में हवा करते हैं और वही पंखा हम अपने घर लाकर अपने पति को हवा करते हैं। तो आप एक पंखा वट वृक्ष को झेलने के लिए रख लीजिएगा और एक पंखा हमें दान करने के लिए रख लेना है। और पंखे पर ही हमें उस दिन सुहाग की सामग्री रख के दान करना चाहिए। तो आप लोग 2 पंखा जरूर ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और कॉटन की बाती का ही प्रयोग कीजिएगा। अमावस्या के दिन कभी भी रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। उस दिन आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। आपको अगर मान लीजिए वहाँ पर पंडित जी कथा सुना रहे हैं तो आप पंडित जी से भी कथा सुन सकते हैं।
और मान लीजिए आपको वहाँ पर पंडित जी कथा नहीं सुना रहे हैं तो आप अपने से भी कथा पढ़ सकते हैं। और आपकी अगर सास है, माँ है, कथा सुनाती हैं तो आप उनसे भी कथा सुन सकते हैं। तो आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने से ही हमारा जो पूजा है, व्रत है, वो संपूर्ण माना जाता है। जब आप पूजा कर लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा, बट वृक्ष से गला मिल लीजिएगा, इसके बाद जब आप अपने घर आइएगा तो पति पूजन ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले पति को एक लोटे में जल लेकर पैर धो दीजिएगा, उन्हें रोली का टीका लगा दीजिएगा, हाथ में मौली बांध दीजिएगा और जो भोग प्रसाद आप लाई हैं खाने के लिए दीजिएगा। और जो ये पंखा है बांस का, उससे हमें पति को हवा कर देना है। तो पति पूजन कर लीजिएगा। पति पूजन करने के बाद आप अपने घर में जितने भी आपसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोलिएगा। और इस व्रत में मीठा भोजन किया जाता है। तो हमारे इधर तो नियम है कि मीठा भोजन करते हैं। तो पूजा करने से पहले हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। जब आप पूजा कर लीजिएगा तो पूजा करने के बाद ही आप चाय, शरबत, जूस, फल ले सकते हैं। और आप लोग का सवाल था कि व्रत में हमें कितनी बार खाना चाहिए। तो व्रत में आप 2 बार खा सकती हैं। जब आप पूजा कर लीजिएगा, पति पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद आप फल खा सकते हैं, चाय, जूस, शरबत ले सकते हैं। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले मीठा भोजन करना चाहिए। मीठा भोजन में खीर, पूरी, हलवा, रोटी, पुआ, गुलगुला, जो कुछ भी आप बनाकर खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त होने से पहले ही हमें मीठा भोजन कर लेना चाहिए। और पूजा करने के बाद आप खोइछा का प्रसाद ही सबसे पहले अपने मुख में डालकर पानी पी लीजिएगा। सबसे पहले हम खोइछा का ही प्रसाद खाते हैं और खोइछा का प्रसाद हमें किसी को देना भी नहीं चाहिए। इस प्रसाद को खुद ही खाया जाता है। जिस आम से हम वट वृक्ष में जल चढ़ाते हैं वो भी आम हमें किसी को नहीं देना चाहिए, खुद ही खाना चाहिए। ये हो गया व्रत के दिन का नियम। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे, यानी 27 मई दिन मंगलवार को हमें पारण करना है। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद हमें विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप वट वृक्ष के पास गौरी गणेश की स्थापना करके पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आप गौरी गणेश को अपने घर ले आएगा और जो गौरी गणेश का प्रसाद है वही हमें अपने घर लाना है। जो वट वृक्ष के पास आप प्रसाद चढ़ाते हैं वो वहीं पर छोड़ दीजिएगा। तो अगले दिन हमें गौरी गणेश का विसर्जन करना है। तो आपके अगल बगल में नदी तालाब है तो आप वहाँ पर भी जाकर विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर पीपल का वृक्ष है वहाँ पर भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। और आप लोग का सवाल था कि हमारे पास कहीं विसर्जन करने का जगह नहीं है। तो जब आप वट वृक्ष के पास पूजा कर लीजिएगा और वहीं पर कुछ देर के बाद गौरी गणेश को वट वृक्ष के जड़ में ही रख दीजिएगा और ऊपर से आप जल डाल दीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। ये विसर्जन माना जाता है। घर में वट वृक्ष का टहनी मंगवाकर पूजा करते हैं तो वो भी वट वृक्ष का टहनी जो भी पूजा की सामग्री है कल होकर विसर्जन करेंगे। आप उसका भूमि विसर्जन कर दीजिएगा या जल विसर्जन कीजिएगा, लेकिन हमें पूजा की सामग्री कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और पारण में यानी उस दिन नमक खाना है और उस दिन आप लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। सिर्फ आप नॉनवेज यानी जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं वो पारण के दिन नहीं खाइएगा। का शुभ मुहूर्त, तो पूजा का शुभ मुहूर्त 26 मई दिन सोमवार को आप अगर 12:11 के बाद पूजा करना चाहते हैं तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या दोपहर में 12:11 से शुरू हो रही है। और आप सुबह में अगर पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है,
तो बहुत से लोग हैं जो सुबह में ही पूजा करेंगे, तो आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। और हमें वट सावित्री व्रत में इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय सावित्री माता।